नारद जी गए इंद्रलोक। जय हो महाराज जय हो। इंद्र ने कहा आओ 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 स्वामी जी आपका स्वागत। अच्छा देखो, नारद जी की जब बात आती है तो नारद जी को गलत नहीं समझना। नारद जिसकी वाणी कभी रद्द ना हो वही नारद। और यदि नारद जी ना होते तो हमें नहीं लगता है कि भगवान का कोई भी अवतार होता, भगवान की कोई भी लीला होती, भगवान का कुछ भी होता। यदि मेन सूत्रधार है भगवान की लीला में तो वो है नारद जी, जो ऐसी ऐसी लीला करते हैं जिनकी लीला के प्रभाव से ही भगवान की लीलाएं उत्पन्न होती हैं। इस समय के तो कई पत्रकार हैं, उस समय का केवल एक ही पत्रकार थे, वो थे श्री नारद जी महाराज। दूर संचार केंद्र से कोई भी सूचना प्राप्त करनी हो तो नारद जी रूपी नंबर लगाया जाए, सारी सूचनाएं उनके पास होती थी। किसके घर में क्या चल रहा है, किसकी पत्नी से किसका झगड़ा हो रहा है, किस देवता की किस देवता से ठन गई है, बिल्कुल चारों तरफ एकदम चकाचक प्रेस वार्ता में तैयार रहते थे नारद जी। लेकिन झूठे केस नहीं किसी के, जिस केस में सभी का कल्याण हो वो मार्ग चुनते थे नारद जी। एक भी लीला ऐसी नहीं की उन्होंने, एक भी झगड़ा ऐसा नहीं करवाया जिससे संसार को समस्या में पड़ना पड़ा हो। सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए ही लीला करते थे। नारद जी पहुंचे, इंद्र महाराज जय हो आपकी। हमने तो सुना है आज तो दीपावली के दूसरा वाला दिन है, आप तो ब्रज जा रहे होंगे। बोले क्यों? अरे बोले आज आपके भगत तो वहाँ 56 भोग लगा लगा करके ला रहे होंगे, कई व्यंजन बनते हैं, आज तो आपकी चकाचक है, दोनों हाथ में रसगुल्ले होंगे इस समय तो। हाँ हाँ, इसीलिए हम नारद जी थोड़ा तैयार हो रहे हैं कि थोड़ा जाना पड़ेगा, वो उनको आशीर्वाद देना पड़ेगा ब्रजवाज। कहा अब ये सब उतार दो सिंगार, इसकी कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। बोले क्यों? बोले वहां जिसकी पूजा होनी थी, जिसका भोग लगना था सो लगना शुरू हो गया। बोले क्यों? अरे बोले पता नहीं है वो जो बालक है एक ब्रज का कन्हैया बलराम, बोले उन्होंने पूरे ब्रज में हाहाकार मचा रखी है इस समय। अच्छा क्या किया उन्होंने? अरे महाराज तुम्हारी बहुत बड़ी लज्जा वाली बात है, हम कैसे बताएं तुमको। अरे नहीं नहीं नारद जी आप बताओ। बोले देखो, और वहीं से इंद्र ने अपनी दूर दृष्टि से देखा। ताकत रहती है देवताओं के पास, वो सब कुछ देख सकते हैं कहीं से भी, उनके पास ऐसी पावर होती है। नारद जी ने के द्वारा बताने पर इंद्र ने जैसे ही वो नीचे का दृश्य देखा, ओ मेरे को छोड़ करके पराये की पूजा। अभी बताते हैं, गणम सांवर्तकम नाम मेघा नाम चांतकारिणा इंद्रा प्रचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे समन्युता। रुको हम अभी मजा चखाते हैं। और इंद्र ने प्रलय कालीन जो मेघ होते थे, जब प्रलय होती है ना तो फिर बारिश होती है उन मेघों की। अभी तो हमने ज्यादा से ज्यादा इतना बड़ा ओला पड़ते हुए देखा हो, फिर इतना बड़ा ओला नहीं, कम से कम इतना बड़ा बड़ा ओला गिरना शुरू हुआ। अब ऐसी धार जैसे हम टीवियों में देखते हैं कभी कभी टेलीविजन में कि बादल फट गए, बादल फट गया, इतना एकदम त्राहिमाम हो गई हिमालय में। ऐसे उसने सारे बादलों को इकट्ठा करके और गोवर्धन नाथ जी की भूमि पर पटक दिया, एकदम से उन बादलों को फाड़ दिया। इतना बारिश हुई, इतना बारिश, मानो अब प्रलय होने वाली है। रुक जाओ अभी बताते हैं इसको। वाचालम बालिसम, अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझता है ये कृष्ण, बालक कहीं का स्तब्ध मंगत। अभी इसकी बुद्धि टिकाने लगाता हूँ पंडित मानिनम, अपने आप को बहुत बड़ा पंडित मानता है, हमारी पूजा बंद करवा के पराई की पूजा तैयारी कर रहा है। बदले की भावना इंद्र की। देखो वही इंद्र, जो इंद्र भगवान का जब जन्म होने वाला था तो ब्रह्मा जी के साथ स्तुति करने आया है उन्हीं भगवान की, लेकिन जब मान प्रतिष्ठा की बात आई तो उन्हीं भगवान से लड़ने को तैयार हो गया। ये दो मुखी व्यवहार नहीं चलेगा परमात्मा से, एक तरफ हो करके रहो। समस्या यही होती है कि जब हम पहले किसी व्यक्ति को अपना मान लेते हैं, सारे भेद अपने उसको बता देते हैं, फिर वो उसका फायदा उठाता है, फिर लड़ाई झगड़ा होता है, मनमुटाव हो जाता है। और वही सबसे बड़ा मित्र जो था वो सबसे बड़ा शत्रु बन करके खड़ा हो जाता है।
इंद्र ने कहा रुक जाओ, कृष्णम मर्तम उपासते गोपा में चक्रुर प्रियम, मेरे प्रभाव से, मेरे प्रकोप से एक भी गोप गोपी ग्वाल कोई नहीं बचने दूंगा, सबका आज अंत कर दूंगा। हाथ जोड़े सारे ब्रजवासी, कृष्ण कृष्ण महाभाव, भक्ता त्वन्नाथम गोकुलम प्रभु, त्रातुमर हसि देवानां कुपिताद भक्त वत्सला। आज भी कहीं ओले पड़ रहे हो ना, कहीं तेज बारिश हो रही हो और आप पवित्र अवस्था में हो, तो गारंटी है यदि व्यास मंच की इस श्लोक को शुद्ध उच्चारण करके यदि बोल दिया जाए, उसी समय ओला बरसात बंद हो जाएगी। कौन सा? बोले कृष्ण कृष्ण महाभाव, त्वन्नाथम गोकुलम प्रभु, त्रातुमर्हसि देवानां कुपिताद भक्त वत्सला। पहले के पंडित जी होते थे, पुरोहित जी होते थे, बोले बारिश हो रही, चिंता मत करो, पंडित जी कुछ करो। पंडित जी ने बजाया, शंख किया, देवताओं को जागृत, और मन में ये मंत्र बोल दिया, अपने आप बारिश बंद। और वे पंडित जी बारिश रोक दिया करते थे, यदि उनके समय में ओले पड़े तो ओले रोक दिया करते थे। यही पंडित जी की शक्ति है, ये कहीं हमसे दूर नहीं है, सारी विद्याएं यहीं विराजमान है। बस समस्या ये है उन विद्याओं को प्राप्त करना, गुरु मुख होकर के उन विद्याओं को सीखना। ये सबकी बात नहीं, सबके बस की बात नहीं है। प्रार्थना की, सारे ब्रजवासी गिरिराज जी की शरण में गए। एक कन्हैया, हम तो पहले ही कहते थे इंद्र का अपमान करेंगे तो पता नहीं क्या होगा, अब संभालो। कन्हैया ने कहा जिसकी पूजा कर रहे हो वही रक्षा करेगा, चलो उसी की शरण में। गोवर्धन गिरधारी जी, सारे लोग गोवर्धन जी की चरण शरण में गए। गोवर्धन गिरधारी जी, सुधि लेना हमारी, हम आए शरण तिहारी जी, सुधि लेना हमारी। जब एकाग्र भाव से कोई भी प्राणी हो, आपत्ति विपत्ति काल में, प्रपन्नता में भगवान की चरण शरण में जाए, भगवान कभी उसे त्यागते नहीं है। गिरिराज जी से प्रार्थना कीजिए, कहते हैं भगवान की शक्रदेव प्रपन्नाय तबास्मि इति च याचते, और अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। मेरे पास केवल आ जाओ, बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। भगवान ने तुरंत देखते ही देखते इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राकामिव बालका। अपनी हथेली पर ऐसे श्री गिरिराज जी महाराज को उठाया, मानो जैसे बरसाती छत्ते रहते हैं ना, आपने देखा होगा बरसात हो तो कहीं कहीं वो छत्ते से जमाते हैं छोटे छोटे, तो जैसे कोई बालक को जितनी ताकत उस छत्ते को उठाने में लगती हो, उसी प्रकार से कृष्ण छत्रा में वो बालका। भगवान कृष्ण ने ही गोवर्धन जी के रूप में ही उस गिरिराज रूपी पर्वत को, जो 21 किलोमीटर लंबा था, 21 किलोमीटर 7 कोस का, ऊपर उठा लिए। और कहते हैं जैसे ही ऊपर उठाया सारे ब्रजवासी उसी गोवर्धन की तलहटी में अंदर, आ जाओ भैया आ जाओ, देखो हमारे गिरिराज जी कृपा कर रहे हैं। सारे लोग गिरिराज जी की तलहटी के नीचे, ऐसे पर्वत के नीचे आ गए। भगवान ने इशारे में बलराम जी को आदेश दिया, आप अपना शेष अवतार दिखाओ। बलराम जी ने ऐसी बेड़ बनाई जी अपनी, वो तो साक्षात शेषनाग के अवतार है। ऐसी उन्होंने बेड़ बनाई बढ़िया, मन ही मन अगस्त ऋषि को बुलाया। एक बार की बात है कि जानकी जी महल में थी, राम जी थे। जानकी जी ने कहा ऐसे ब्राह्मण लाते हो आप निमंत्रण में, 1-2 पाते हैं जय सिया राम हो जाते हैं, कोई थोड़ा मजबूत पाने वाला तो लाओ एक आध बार। कहा देवी देखो तुम्हारी समस्या देख करके हम ये व्यवस्था नहीं करते, तुम्हारी इच्छा है तो हम बुलाते हैं। अगस्त ऋषि को बुला लिया। अब अगस्त ऋषि का निमंत्रण हुआ। अब बढ़िया 56 भोग की थाली लगा करके ले गई माँ जानकी जी, रखा। अगस्त ऋषि ने कहा एक परात लाओ बड़ी सी,
बोले क्यों महाराज जी? अरे बोले लाओ पहले। अब बड़ी सी जो परात होती है ना, उसको रखा और कहा सब पलट दो इसमें। अब सारे व्यंजन 56 भोग पलटवा लिए उसमें, और सबका बनाया भरता बढ़िया, और एक बार में ऐसे करके और एक ही बार में लाओ और लाओ। अब ऐसे करते करते सुबह से खाना प्रारंभ किया, और खाते 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 शाम हो गई, थक गई बनाते बनाते, पूरी रसोई कम पड़ गई। जानकी जी ने तुरंत स्मरण किया अन्नपूर्णा मैया के, हे देवी आ जाओ। रिद्धि सिद्धि का आमंत्रण किया गणेश जी की पत्नियों का, वो भी आ गई। सब जुटी देवियां बनाने में, लेकिन अगस्त जी का कहाँ पेट भरे। अब क्या करें? जब शाम हो गई तो धीरे से पापड़ भूंज करके आगे कर करके ले गई। क्या होता है, भोजन के बाद पापड़ दिया जाता है, तो सोचा कि पापड़ देख के अगस्त ऋषि जी समझ जाएंगे स्थिति परिस्थिति को। और जैसे ही पापड़ देगा अगस्त ऋषि जी बोले, वाह देवी बहुत होशियार हो तुम तो। बोले क्यों? बोले तुमको कैसे पता कि हम भोजन के मध्य में पापड़ भी पाते हैं? भोजन के मध्य में भी हम पापड़ पाते हैं। अब तो जय सिया राम, राम जी की शरण में गई किशोरी जी, जानकी जी, हे प्रभु अब नहीं हो पाएगा, हमारा अपराध क्षमा करें, हम संतों की ब्राह्मणों की महिमा को नहीं समझ पाए, इन ऋषि को शांत करवा। भगवान ने ऐसे नजर से इशारा किया, डकार मारे, हो गया देवी, हो गया हो गया, चलो जल लाओ। अब जल लेने की बात आई तो राम जी बोले, देखो प्रभु आप 3 आचमन में केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, 3 में पूरा जय सिया राम कर दिए थे समुद्र को। क्षमा करो, इतनी जल की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं। हुआ क्या कि एक बार लंगोट रख करके स्नान कर रहे थे महात्मा जी, और समुद्र में आई लहर, उनकी लंगोट और वो कमंडलू ले गई समुद्र में। आज समुद्र से प्रार्थना की, हमारी लंगोट और कमंडल वापस करो। समुद्र ने वापस दिया नहीं, तो महाराज ने केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायण, पूरे समुद्र ही को सौंप दिया। ले अब फिर लंगोट उठा लाए अंदर से जाकर के, कमंडल उठा लाए। सभी देवी देवताओं ने प्रार्थना की, तो फिर उन्होंने अपने गुप्त द्वार से समुद्र को प्रकट किया, इसलिए आज तक पानी खारा है। ऐसे ऐसे महात्मा। तो आदेश दिया अगस्त ऋषि को। राम जी ने कहा, प्रभु क्षमा करें, इस समय तो मैं आपके जल की व्यवस्था नहीं कर पाऊंगा, पर कृष्ण जन्म में आऊंगा तो जितना जल पीना हो उतना पीना। आज अगस्त ऋषि को आमंत्रित किया, बाहर ब्रज की भूमि में अगस्त ऋषि आए, और उन्होंने जितना पानी इंद्र ने गिराया प्रलय कालीन, सारा पानी पी गए। अब जब थोड़ी देर बाद इंद्र ने सोचा, अब जाते हैं हम देखेंगे। इधर इंद्र चला स्वर्ग से, इधर मैया देख रही थी। ए ब्रजवासी गण, मेरा लाला बड़ा छोटा सा है, सहारा लगाओ भैया, सब लाठी लगाओ, सब डंडे लगाओ। मधुमंगल ने कहा, श्रीदामा ने कहा, हाँ हाँ भैया सखा, तोस अमल तोस विपुल अतुल, ये सब भगवान के सखा। बोले लगाओ भैया डंडा लगाओ। अब सब डंडा लगाए। अब भगवान भी ऐसे सादे, नीचे से ऊपर तक भगवान को देखे, अरे वाह बड़ी ताकत है तेरे में तो। अरे बोले कछू ना है भैया, ये सब जी जाई मारे तो मैंने माखन चोरी करी, आज माखन दूध ना खाए हो तो जी का जी पर्वत उठा पाते अपन सब, जी बड़ी कृपा है। देखो कन्हैया जी तो गलत बात है। बोले क्यों? बोले जी इसलिए गलत बात है कि तुम कह रहे हो कि केवल तुम्हें अकेले ने पूरा पर्वत उठाए रखा है। बोले हाँ तो, बोले हमारी नहीं देख रहे हो, हम भी तो डंडे लगाए हैं। भगवान ने कहा, अच्छा रुको, ए भैया मधुमंगल, मेरो हाथ बड़ो दर्द कर रहे हो, अब थोड़ी देर को मैं नीचे कर रहा हूँ, तुम सब साथ ही हो यहाँ। और जैसे ही भगवान ने नीचे किया तो तड़ 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 करते हुए सारे डंडे, एक कन्हैया बचाइयो बचाइयो बचाइयो। भगवान ने फिर से ऊपर किया, मैया रो रही थी, हुनक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, नंदलाला मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, नंदलाला मेरो बारो, नख पे नख पे नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो छोटो नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो
लिए देखो भैया, लाला की नरम कलैया कहीं मुरझ न जाए या कि भैया, लाला की नरम कलैया कहीं मुरझ न जाए या कि भैया। ये भैया देखो मेरे लाला की जो कलाई है ना बड़ी नाजुक है, सब सहारों दिए रहो। लाला की नरम कलैया या कि मुरझ न जाए देखो भैया, लाला की नरम कलैया कहीं मुरझ न जाए देखो भैया। गिरबर को भार अबार कन्हैया मेरो बारो, गिरबर को भार अबार कन्हैया मेरो बारो। नक पे गिरबर लीनो दार कन्हैया मेरो बारो, नक पे गिरबर लीनो दार कन्हैया मेरो बारो। जय हो यूं कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया, यूं कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया, यूं कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। ये कैसे झेले भार कन्हैया मेरो बारो, ये कैसे झेले भार कन्हैया मेरो बारो। नक पे गिरबर लीनो दार कन्हैया मेरो बारो, नक पे गिरबर लीनो दार कन्हैया मेरो बारो। जय हो पूछरी बारो लठिया को दे सहारो, यूं कहे पूछरी बारो लठिया को दे सहारो। और सहारा सबने दिया, बलराम जी की कृपा, भगवान की कृपा। यूं कहे पूछरी बारो लठिया को दियो सहारो, यूं कहे पूछरी बारो लठिया को दियो सहारो। बादल हो बादल हो बादल गरज गरज गए हाथ कन्हैया मेरो, बादल गरज गरज गए हार कन्हैया मेरो बारो। नक पे गिरबर लीनो दार कन्हैया मेरो बारो, नक पे गिरबर लीनो दार कन्हैया मेरो बारो। नंद लाला मेरो बारो, ओ कन्हैया मेरो बारो। नंद लाला मेरो बारो, ओ कन्हैया मेरो बारो। नंद लाला मेरो बारो। बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो बारो। थक गए, इंद्र ने सोचा अब तो जय सिया राम हो गया, क्यों? क्योंकि 7 दिन हो गए, एक भी ब्रजवासी नहीं बचा होगा। और आया, और जब उसने आया तो ब्रज में देखा कि धूल ही उड़ रही थी, कहीं पानी की एक बूंद का भी प्रभाव नहीं था, धूल। और जैसे ही उसने देखा कि भगवान तो चकाचक हैं, पर्वत उठाए हुए हैं, सोई फिर इंद्रौली गांव है।
इंद्रौली गांव से गोवर्धन में उसने 21 किलोमीटर दंडोती साष्टांग लेट लेट करके उठ करके फिर लेटे फिर उठे फिर लेटे ऐसी परिक्रमा लगा करके भगवान की चरण शरण तक आया। बोले प्रभु क्षमा कर दो, मैं आपकी महिमा को समझ नहीं पाया। डर था इंद्र को, कामधेनु गाय आएगी, कामधेनु गाय को साथ में लाया। प्रभु हम भूल गए थे, ये अहंकार बहुत खतरनाक चीज है, अभिमान बहुत खतरनाक चीज है। प्रभु मैं अपने आप को भूल गया था, मैं भूल गया था कि मैं आपका बालक ही हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, आपकी कृपा के बिना कुछ हो नहीं सकता। स्तुति की विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुण संप्रबाहो न विद्यते ते गृहिणानुबंधा। प्रभु आप चाहें तो संसार के किसी भी जीव को मच्छर की तरह कभी भी मसल सकते हैं। आपसे बढ़कर के कोई हो सकता है? मेरी क्या हिम्मत जो मैं आपका विरोध कर सकता। हे प्रभु विशुद्ध अंतःकरण जीवों के हृदय अंगम में स्थापित होने वाले परमात्मा, मायामयोयम गुण संप्रभाहो, आपकी माया रूपी इस गुण को मैं पहचान नहीं सका, मुझे प्रभु क्षमा कर दो। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। हे वासुदेव कृष्ण, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ।